भारत का गृहस्थ जीवन विचार करो। पिता कह रहा है कि घर की जिम्मेदारी संभालने की मेरी उम्र नहीं है, अब मैं नहीं संभाल सकता, और पुत्र कह रहा है कि जिम्मेदारी संभालने की मुझ में योग्यता नहीं है। आज क्या हो रहा है? जबरदस्ती चाबियां छीन ली जा रही हैं, पासबुक जब्त कर लिया जा रहा है। पिता रिटायर नहीं हुए कि बेटे और बहू की उनके ऊपर चाबुक प्रारंभ हो गई। एक तारीख आया नहीं कि जबरदस्ती पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, जो भी समाज में हो रहा है। अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाए, ऋषि मुनियों के सामने उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने समझाया राजनीति की बात। 2 मिनट कह करके हम लोग आरती का दर्शन करेंगे। चाहे गांव का मुखिया हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे घर का मालिक हो, ये जब तक दिल से जब तक ये सन्यासी नहीं बनेंगे, तब तक भ्रष्टाचार संसार से नहीं मिटेगा। राजा का सीधा अर्थ होता है सन्यासी होना, पदाधिकारी का सीधा अर्थ होता है सन्यासी होना। जो पदाधिकारी सन्यासी नहीं बनेगा, त्यागी नहीं बनेगा, वो घूस लेगा, वो गलत काम करेगा, उसके अंदर कर्मचारियों में भेदभाव होगा, उसकी शासन व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाएगी, वो अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर सकेगा। जो पद पर बैठे हैं उन पदासीन लोगों को दिल से नित्य निरंतर सन्यासी रहना चाहिए। परिवार में रहते हुए भी सन्यासी रह करके जो लोग शासन व्यवस्था संभालते हैं वही महान राजा की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपने बेटे को उपदेश दिया, बेटा तुम इस राजगद्दी पर बैठे हो, तुम सन्यासी हो। इस गद्दी पर बैठने के बाद न कोई तुम्हारी पत्नी है, न कोई तुम्हारा बेटा, न कोई तुम्हारा शत्रु है, न कोई तुम्हारा मित्र। तुम्हारा एक ही साथी है धर्म, और एक ही तुम्हारा कार्य है शासन, और एक ही तुम्हारी सारी सुविधाएं हैं व्यवस्था, और संसार के सभी लोग तुम्हारे सामने समान हैं। तुम उचित अनुचित सत्य असत्य न्याय और अन्याय की परिभाषा ठीक से समझ करके शासन व्यवस्था करना। परंतु ऐसा हो नहीं पाया, जो आगे कल हम लोग बताएंगे। हम इसी झांकी को लेकर के चलेंगे।